इकबाल पासी कहते हैं। ग्राम सभा टेकारी दांदू में मेरा घर है। मेरे पिताजी का नाम महावीर पासी और यहाँ लुहारी में हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन है। मैं काफ़ी दिन से आता जाता हूँ और जिसके घर की बात कर रहा हूँ सुखलाल, इनके नाती पनाती जी जी इनके घर में जो है बीरा पासी पूर्व जी पहले प्रकट हुए थे। जी और यहाँ से जब राणा बेनी माधो सिंह अंग्रेजों का झगड़ा छीना तो वहाँ से अपने गांव शंकरपुर स्टेट से यहाँ आ रहे थे पुरमनैन ननिहाल अपने, और पुरमनैन ननिहाल जा रहे तो वहाँ पे फौज फाटा अपने यहाँ लुधवारी में रोक दिया। उस बरगद के पेड़ के नीचे अपनी फौज फाटा रोक दिया और भेष बदल करके गांव में घूमने निकले। जब गांव में घूमने निकले तो राणा बेनी माधो सिंह के आपस में लड़ाई हो गई थी भाइयों में। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम भाइयों में लड़ करके मरते हैं तो अंग्रेजों के राणा बेनी माधो सिंह की लड़ाई चल रही है उसी में भर्ती हो जाऊंगा। तब राणा बेनी माधो सिंह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा तुम भर्ती हो जाओगे, घूमने निकले तो उनसे पूछे बीरा पासी से। तो उनका नाम पहले का नाम था सुखदीन पासी, और फिर बाद में ये इनका जब ले गए तो कहें कि जो एक फाइटिंग वो राणा बेनी माधो सिंह का सह लेगा वही फौज में भर्ती होगा, और नहीं तो कहें चमार। तो राणा बेनी माधो सिंह ने एक मौका जो है बीरा पासी को मारा तो टच से मस नहीं हुए, कहें ठीक है आप फौज में भर्ती हो गए। उनको भर्ती करके अपना लेकर के पुरमनैन पूरी फौज फाटा लेकर पुरमनैन चले आए। फिर वहाँ का अंग्रेज जनरल इनके पीछे लगा रहा। जैसे पुरमनैन पहुँचे ननिहाल अपने तो राणा बेनी माधो सिंह को जो है अंग्रेज गिरफ्तार करके रायबरेली के जेल में डाल दिया। जब उनकी माता ने बीड़ा रखा वहाँ पुरमनैन में कि बीड़ा रखेगा, देखा गया कि अब इनको कौन छुड़ाने जाए। तब उन्होंने कुछ लोग अपन ठाकुर पंडित सब लोग रहे, बड़ी देर तक बीड़ा रखा गया, नहीं किसी ने देखा। तो बीरा पासी को हराहा गोरू चौकीदारी दिया गया था तो वो चरा के लौटा, देखा सवा में बीरा पान रखा था। उसके बाद वो पान उठाया और खा लिया। तो उनकी माता ने कहा सुखदेन ये क्यों बीरा खा लिया, ये तो बीरों का पान है, अब तुमको भैया को छुड़ाने जाना पड़ेगा। उसके बाद में कहें ठीक है हमको 2 रोज़ छुट्टी दीजिए। फिर उसके बाद में लुधवारी गए, लुधवारी में एक गोटा पकड़ा। उसके बाद में 12 वहाँ से गोटा पकड़ने के बाद फिर यहाँ पुरमनैन ननिहाल आए दुर्गा जी का पूजा। तो यहाँ पे बताया कि हमको जो है राणा बेनी माधो का घोड़ा पोशाक तलवार सबको दीजिएगा। फिर मंगाया गया 12 खूंटी इस बात की तैयार किया गया था, और वो एक खूंटी ले करके जब यहाँ से पहुँचे। खूंटी क्या कह रहे हैं दादाजी इस आप? बात की खूंटी गाड़ने के लिए और गोटा और दीवार खड़ी। तो वहाँ से गया था तो रायबरेली के जेल में और विकट पहरा लगा दिया गया कि कोई छुड़ाने के लिए आएगा। वहाँ फोर्स और बढ़ा दिया गया था, लेकिन वो बीरा पासी अपना भेष बदल करके सौदागर के उनके पास गया। अच्छा दादाजी एक मिनट, ये जो किला बाजार कहते हैं रायबरेली में, हाँ। क्या क्या राणा बेनी माधो दास जी को उसी किला बाजार में ही रखा गया था? यहाँ डाल और बाल 2 भाई थे। डाल बाल ये दूसरी कहानी है। अच्छा। ये पासियों की कहानी, ये ठकुरों की कहानी अच्छा ठीक है। ये डाल बाल ये किला था, इसका बाद में कहानी। जी। तो ये जब गए वहाँ पर तो इनका जब सामान दिया गया तो ये इन्होंने अपना ले करके अपना खूंटी और गोहटा ये सब लेकर रायबरेली के जेल में पहुँचे। और जो शहीद स्मारक है जी शहीद स्मारक पे जंगल था, वहाँ पे घोड़ा वोड़ा सब अपना बंधाया, उनका बांधा गया। उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँचे। उसके बाद में पुलिस फोर्स से बात किया और वहाँ पे डाला गया, फिर बैठे गए। उसके बाद में कहन कि यहाँ तुम नहीं रुक सकते। कहन क्यों नहीं रुक सकते? कहन यहाँ भी हो सकता है राणा बेनी माधो सिंह को अरेस्ट किया गया है, कोई छुड़ाने आएगा और यहाँ लड़ाई हो जाएगी। कहन ठीक है जब आएंगे भाग जाऊँगा। फिर उसके बाद में वहाँ रुके और रुकने के बाद में कोई मसान वसान डाला। फिर उसके बाद में पीछे गए। जब यहाँ का घंटा यहाँ का बजता था रायबरेली का, जब 1 घंटा जब चलता था तो 1 बजते उसने खूंटियाँ 12 इस्पात की खूंटी दीवार में गाड़ा। बहुत सही। 12 खूंटियाँ इस्पात की गाड़ा। उसके बाद में हाँ नहीं फिर खूंटी वहाँ गाड़ा गया इस्पात की, उस पर चढ़े। और उस पर चढ़ने के बाद में जिस पार्क में राणा बेनी माधो सिंह रहे, राणा बेनी माधो सिंह उसके पास गए। राणा बेनी वो कहन कि भैया चलिए आपको छुड़ाने आया हूँ। तो कहन कि मुझे छुड़ाने वाले फौज कहाँ गए? कहन तुम्हारे फौज में से बिगड़े हो गए, हम किसको बता दें, कोई नहीं आएगा, आप चलना है।
कहें जब भिजड़े तो मैं नहीं जाऊँ, कहें सुन लो माता जी से वादा करके आए, एक फाइट ये पिस्तौल देखो, एक गोली तुम्हें मारेंगे एक अपने मारेंगे, दोनों मर जाएंगे। फिर निकले भाई, निकल करके फिर वहाँ उनको उतारा गोटा से, वो अपना उसे सापा वापा खोल कर उतारा, उनको घोड़े बैठाया तो उसको लेके सही स्मार पे गए। उसके बाद में वो उतरने लगे, वो बीरापासी सुखदीन, तो वो गिर पड़े, तो उनके कमर में चोट लगे, तो राणा बेनी माधव सिंह उनको लेकर के घोड़े पे ले गए और वहाँ से ले जा कर के शंकरपुर स्टेट ले गए। वहाँ राणा बेनी माधव शंकर स्टेट हीरा गोविंदपुर ले गए, तो वहाँ उनका पूर्व नैन में ननिहाल है, तो वहाँ के लोगों ने उसको कहा शाबाश वीर, शाबाश वीरा, शाबाश वीरा। वो शाबाशी का नाम बीरापासी। बीरापासी हुआ। जब बीरापासी हो गया तो अंग्रेज जनरल फिर पहुँच गया उनके पास, राणा बेनी माधव सिंह के पास, कहें कि जो तुमको निकाल करके पासी लाया जरा हमको को दिखा दीजिएगा। तो कहें क्या बताएं, हम तो आपका चेहरा देख लेते हैं, लेकिन जो मुझे निकाल करके ले आया है वो आपका चेहरा नहीं दिख रहा, चाहे किस तरह से मिला दूँ आपको। ठीक, अंग्रेज चला आया।